मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेने वाले बयान पर नरेंद्र मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह के इस बयान की यूपी चुनाव आयोग जांच कर रहा है। अमित शाह ने गुरुवार को शामली में एक सभा में कहा था कि यह चुनाव अपमान का बदला लेने का है। ये इलाका पिछले साल दंगों के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाकों में से एक है। शनिवार को शामली के डीएम ने अमित शाह के बयान के टेप को चुनाव आयोग के पास भेज दिया, जिसकी जांच की जा रही है। शनिवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित जिलों में उनके नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए गिरफ्तार करने और उनके चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और अब चुनाव आयोग अमित शाह के इस बयान की जांच कर रहा है। तो मुश्किलें बढ़ती हुई अमित शाह की, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई और कांग्रेस की तरफ से अमित शाह की लगातार गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग हो रही है। लेकिन अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है, आपको सुनवा देते हैं एक बार। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? तो अमित शाह मुश्किल में घिरते हुए, क्योंकि यूपी चुनाव आयोग अब इस मामले की जांच कर रहा है कि अमित शाह ने जो बयान दिया, क्या वो बयान भड़काने वाला था, क्या लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला वो बयान था, और इस मामले में क्या अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूपी में अखिलेश की सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। आइए क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, आपको सुनवा देते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे पर बनाओगे तो दूसरे यूपी में अखिलेश की सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। आइए क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, आपको सुनवा देते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे पर बनाओगे तो दूसरे ही समझना, मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। एक ही वोट से दो काम होते हैं। लखनऊ में मुलायम की सरकार को हटाना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना। तो सुना आपने, अमित शाह का ये वो बयान था जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है और यूपी चुनाव आयोग अब इस मामले में अमित शाह के बयान पर जांच कर रहा है कि आखिर अमित शाह ने जो बयान दिया था, क्या वो उसके खिलाफ अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इमरान मसूद ने, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने जो बयान दिया उसको लेकर बवाल मचा और उसके बाद से ही ये बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। क्या कुछ कहा था इमरान मसूद ने, आपको सुनवाते हैं। दावेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के, वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, काट देंगे। तो सुना आपने, बयानों का बोलबाला है और जिस तरह के बयान हो रहे हैं उसके बाद अब लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है और अमित शाह के खिलाफ तो जांच भी शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से। मानस, यूपी से इस तरह के बोल सुनने को मिल रहे हैं। पहले इमरान मसूद ने जो बोल बोले वो उससे बवाल मचा, अब अमित शाह ने जो बोल बोले हैं उससे बवाल मच गया है और अमित शाह की तो मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, देख रहे हैं कि मतों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक कोशिश हो रही है और वो दोनों ही तरफ से हो रही है, बल्कि कहा जाए कि हर सियासी दल की तरफ से हो रही है। इमरान मसूद के बयान के बाद अमित शाह का यह बयान निश्चित तौर पर हिंदू और खासतौर पर जाट और ठाकुर मतों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश थी और चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। चुनाव आयुक्त से हम लोगों की बात हुई, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनसे बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वीडियो फुटेज है उनकी जांच की जा रही है, उन्हें देखा जा रहा है कि किस संदर्भ में वो कहा गया, पूरा प्रसंग क्या था, और उसकी पूरी जांच करके आज ही तो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसको रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद तय होगा कि अमित शाह के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है। कार्रवाई करनी। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।